दिनेश बाबू जी कुछ कह रहे हैं, चलो पंकज स्वामी जी। जी, ये जो बोलो। भक्ति है, हाँ। ये इसमें जरूरी है कि हम किसी साकार को ही मान के भक्ति करें, या ये ऐसे जैसे अभी हम कर रहे हैं ऐसे भी भक्ति हो सकती है? या फिर जरूरी है कि कृष्ण जी या शिव जी या गणेश जी को पकड़ें? नहीं, साकार को पकड़ना जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको साधना कराई है ना। जैसे आप जितने शब्द सुनते हो, शब्दों में भगवान की बात है। तो वो जो आकाश दिखाई दे रहा है ना, अभी आपने जो शब्द सुना, उसके आखिरी अंतरे में वो कहते हैं चरण कमल। इसको शब्द को लेंगे अगर लेना होगा तो। मैं कहाँ था? हाँ। फेर मुकत पाए लाग चरणी। कहते हैं कि तेरे चरणों में, अब ये चरण शब्द जो है ना, गुरु ग्रंथ साहब जी ने, अभी जैसे प्रदीप जी कह रहे थे, संतों की एक अलग डिक्शनरी है, उनकी वोकेबलरी है। और जो लोग इन शब्दों के अर्थ कर रहे हैं, उनको वो ना तो वोकेबलरी का पता, क्योंकि वो वोकेबलरी जो है वो अनुभव के साथ चलती है। बिल्कुल डिफरेंट शब्द हैं। तो जहां जहां भी चरण शब्द का योग हुआ है, चरण चरण कमल शब्द, चरण कमल तेरे तोए पीवा, जहां भी चरण कमलों की बात आई है ना, तो जो अंतर आकाश है, बंदा करके जो हम आकाश देखते हैं ना, वो जो जितना दिखाई दे रहा है, चाहे वो इन्फिनिटी दिखाई दे रहा हो, लेकिन नॉर्मली जितना दिखाई दे रहा है, उसको परमात्मा के ब्रह्म के तो कोई चरण कमल नहीं होते, उसको परमात्मा कहा है। एक तो पहली बात, उसमें आपकी ये बात भी आ गई कि आपको किसी सगुण साकार परमात्मा की, किसी देवता की, क्योंकि ये सारे देवता हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जो हैं, इनके पास जो शक्तियां हैं वो आकाश की शक्तियां हैं, परमात्मा की शक्तियां हैं। इनको हम इसलिए परमात्मा कह देते हैं क्योंकि ये परमात्मा को जानते हैं। लेकिन आकाश जो है ना, वो परमात्मा से और इन त्रिदेव से बड़ा है। अगर आप डायरेक्ट उनकी वो कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो ब्लैंकनेस दिखाई दे रही है, यही परमात्मा है। लेकिन अगर परमात्मा के बिना आप नहीं रह पाते, आपको लगता है कि भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, तो कृष्ण के निराकार रूप को आप उसमें फील करो कि जो काला काला रंग है ना, ये भगवान कृष्ण का रंग है, यही कृष्ण है, यही बिहारी जी हैं। ताकि हम साकार में, फिगर में अटके ना, फिर ये ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ना रहा जाए तो साकार की पूजा भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी अच्छे लगते हैं, कोई और अच्छे लगते हैं, लेकिन गीता में भगवान कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं, बल्कि वो फंसाने वाली बात है। कृष्ण कहते हैं कि जिस देवता की तुम पूजा पाठ कर रहे हो, उस देवता के प्रति मैं तुम्हारी भक्ति को दृढ़ करता हूं। अब ये तो और फंसाने वाली बात होगी। वो उस देवता के, लेकिन वो साथ साथ कहते हैं कि हमें लगता है कि वो देवता से मुझे कुछ मिल रहा है, साधना या जो भी, लेकिन उस देवता को भी मैं देता हूं तुम्हें देने के लिए। देवता के पास अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, साफ साफ कहते हैं वो। लेकिन वो एज कृष्ण नहीं कह रहे, एज अव्यय तत्व कह रहे हैं वो। क्योंकि कृष्ण भी तो देवता है ना, कृष्ण भी तो विष्णु के अवतार है ना। ये बातें बहुत ध्यान से समझने वाली हैं। तो राम कृष्ण विष्णु ये एक ही चीज है, तीनों सिनोनिम्स कह लो इनको। इनका जो इनका जो स्वरूप हमारे ग्रंथों में वर्णन है, वो है जो ब्लैंकनेस फील हो रही है, उसका जो रंग है वो परमात्मा है, वही उसका रंग है। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं जाको हर रंग लागो, इस रंग की बात हो रही है। परमात्मा का ये रंग है, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, वो शूरवीर है। तो हमें साकार की जरूरत नहीं है। ये इसमें हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है।